तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को हल करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन को आज मैं आप लोगों के सामने जिक्र करेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि कम समय है और कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना है। इसीलिए ज़्यादा ऑल झोल सवाल को छोड़ करके जो सबसे बेस्ट सवाल है उसी को लेकर के मैं आपसे आ गया हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आने की 100% जो है चांस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे सवालों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि उर्दू कवाइद के किस हिस्से में हरूफ तहज्जी और मखरज वगैरह की जानकारी दी जाती है। तो देखिए, उर्दू कवाइद के जिस हिस्से में हरूफ तहज्जी और मखरज की जो जानकारी दी जाती है उसे हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी इल्म हिजा कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, बाकी तीनों गलत है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि फारसी, हिंदी, अरबी और खड़ी बोली से मिलकर कौन सी जबान बनी है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट होगा, उर्दू। उर्दू जो है वो अपना पर्सनल कोई लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, वो बहुत सारी ज़बानों से मिलकर के बनी है, जैसे फारसी हो गया, हिंदी हो गया, अरबी हो गया, खड़ी बोली हो गया, ये सभी मिलकर के जो है कि उर्दू बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। हरूफ तहज्जी कितने हैं आपको बतानी है। तो देखिए, हरूफ तहज्जी जो हैं वो आपके 53 हैं, आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 53 हरूफ तहज्जी में। उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, 53 है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि हरूफ कितने होते हैं। हरूफ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3, 4, 5, कितने प्रकार के हरूफ होते हैं। तो देखिए, हरूफ जो होते हैं दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी दो प्रकार के हरूफ होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि उर्दू में हरूफ मुफरद कितने हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है 38, 89, 40, 41, 39 है, ये 38, 39, 40, 41। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट, यानी 39। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उर्दू में हरूफ मुरक्कब कितने हैं। उर्दू में जो हरूफ मुरक्कब हैं वो कितने हैं, 12, 13, 14, 15। तो उर्दू में हरूफ मुरक्कब जो हैं दोस्तों वो आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी 14 हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि उर्दू हरूफ तहज्जी में इनमें से किस जबान के हरूफ शामिल नहीं है। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट, यानी संस्कृत जो है उर्दू हरूफ में, हरूफ तहज्जी में जो है शामिल नहीं है। संस्कृत अलग लैंग्वेज हो गया, उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि उर्दू हरूफ तहज्जी में कितने ज़बानों के हरूफ शामिल हैं। तो उर्दू हरूफ तहज्जी में कितने शामिल हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी 3। ठीक है, चलिए जी, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक बार तो लाइक कर देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों का लाइक नहीं पहुंचता है, आप लोग लाइक कर दिया करेंगे, कमेंट भी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है कि जिस हर्फ पर नुक्ता होता है उसे क्या कहते हैं। गैर मनकूत, मनकूत, या फिर मलफूज, या फिर गैर मलफूज। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी मनकूत। ठीक है, जिस हरूफ में नुक्ता रहता है उसे मनकूत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन हरूफ पर के ऊपर नुक्ता होता है उसे क्या कहते हैं। जिन हरूफ के ऊपर नुक्ता होता है, तो हरूफ फ़ौक़ानी, हरूफ तहतानी, हरूफ वस्त, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी हरूफ फ़ौक़ानी। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है कि जिन हरूफ पर 3 नुक्ते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मुरब्बा, मसलसा, या फिर मुखमसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी मिसलसा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि इनमें से मुरक्कब हरूफ की मिसाल कौन है। मुरक्कब हरूफ जो हैं उनकी मिसाल आपको बतानी है कि हरूफ मुरक्कब की मिसाल कौन सा, जीम, हा, झा, या फिर मीम।
तो मुरक्कब की जो अगर मिसाल की बात की जाए तो वो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जीम सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें जीम और हा दोनों मिक्स है, इसलिए मुरक्कब हो गया। ठीक है, चलिए जी। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि दर्ज झेल में मुफरद हर्फ की निशानदेही कीजिए। मुफरद को पहचाना, मुफरद का मतलब होता है अकेला। तो ये बा और हा इसे मिला हुआ है, ये मुफरद नहीं हुआ। चा हा मिला हुआ है, काफ हा मिला हुआ, मुरक्कब मुरक्कब है ये सभी, तो मुफरद हो गया जी। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि उर्दू हरूफ के मखरज के कितने मकामात हैं। तो उर्दू हरूफ के मखरज के कितने मकामात हैं? 4, 5, 6, 7। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी जो कि 6। ठीक है, नेक्स्ट है कि एराब या हरकात व सकनात कितने हैं? 7 हैं कि 8 हैं कि 9 हैं कि 10 हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इन सवालों को, बहुत ही कीमती सवाल है। नेक्स्ट है कि फतह की अलामत को क्या कहते हैं? जबर कहते हैं, जेर, पेश या जज्म? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी जबर। अब नेक्स्ट है कि जिम्मा की अलामत को क्या कहते हैं? तो जिम्मा की अलामत को हम लोग जज्म कहते हैं, जबर कहते हैं, जेर, पेश क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा, यानी पेश कहते हैं। जिम्मा की अलामत को हम लोग कहते हैं पेश। नेक्स्ट है कि जिस हर्फ पर एराब ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस हर्फ पर एराब ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलिए बोलिए। तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, यानी सुकून कहते हैं। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट है कि सुकून की अलामत को क्या कहते हैं? जज़म, तशदीद, तनवीन, मद? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी जज़म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अलामत की वजह से हर्फ को दोबारा पढ़ा जाता है? किस अलामत की वजह से दो बार पढ़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा, यानी तशदीद की वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं? दोबारा पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी हर्फ पर दो जबर, दो जेर या दो पेश लगा हो तो उसे क्या कहते हैं? जज़म, जेर, पेश, तनवीर? तो दो जबर, दो जेर या दो पेश लगा हुआ है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं तनवीन। क्या कहते हैं? तनवीन। चलिए जी। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि वह अलामत जिससे एक अलिफ को दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं? एक अलिफ को दूसरे अलिफ के साथ अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो हम लोग उसको कहते हैं मद। क्या कहते हैं? मद कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि जिस हर्फ पर तशदीद रहे उसे क्या कहते हैं? मशद्दद कहते हैं, या फिर मुक्सर कहते हैं, मौकूफ कहते हैं, या मफ्तूह कहते हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी मशद्दद कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अलामत की वजह से हर्फ में नून की आवाज निकलती है? तो किस अलामत की वजह से हर्फ में नून की आवाज निकलती है? तशदीद की, वक्फ की, तनवीन की, सुकून की? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा, यानी तनवीन की वजह से, है ना? तनवीन की वजह से हर्फ में नून की आवाज निकलती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि अलिफ की कितनी किस्में हैं? अलिफ कितने प्रकार के होते हैं? तो अलिफ जो हैं दोस्तों वो होते हैं आपका 2 प्रकार के। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि नून की कितनी किस्में हैं? नून जो है उससे कितनी किस्में हैं? 5, 4, 2, 3। तो नून की जो है दोस्तों जो है 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? नून की 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस नून में नुक्ता ना हो उसे क्या कहा जाता है? नून ज़ाहिर, नून गुन्ना, नून बातिन, नून में से कोई नहीं? तो जिस नून में नुक्ता ना हो उसे हम लोग कहते हैं नून गुन्ना। क्या कहते हैं? नून गुन्ना। नेक्स्ट है कि वाव की कितने किस्में हैं? वाव कितने प्रकार के होते हैं? तो वाव जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी 3 प्रकार के वाव होते हैं। अब है कि वह वाव जो लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं? तो वह वाव जो जिसे लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए हम लोग उसे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी वाव
मादुला कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि पूंजी में नून की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है पूंजी में। तो पूंजी में जो है नून की हम लोग क्या कहते हैं इसे, नून गुन्ना, नून ज़ाहिर, नून बातिन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है वो बिल्कुल राइट होगा, यानी नून गुन्ना, यानी इसको हम लोग पूंजी नहीं कहते, पूंजी कहते हैं, है ना, इसीलिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि हा की, ये जो हा है, हा की नौइयत कितने तरह की होती है। तो हा की नौइयत जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी 2 प्रकार की होती है, 2 तरह की होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि वह वाव जो खींच कर पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं। तो वह वाव जो खींच कर पढ़ा जाता है, हम लोग उस वाव को वावे मारूफ कहते हैं, वाव मारूफ कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि वह वाव जो खींचकर ना पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं, वाव मादूला, वाव मजहूल, वाव मारूफ, वाव मलफूज। तो देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा, यानी बी वाव मजहूल कहते हैं। ठीक है, और खींचकर ना पढ़ा जाए वाव मारूफ, खींच कर पढ़ा जाए तो वाव मजहूल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हा जिसका तलफ़ुज़ साफ और वाज़े हो उसे क्या कहते हैं। हाय मलफूजी, हाय गैर मलफूजी, हाय मुख्तफ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वाव, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी हाय मलफूजी कहते हैं। क्या है, हाय मलफूजी। नेक्स्ट है कि वह हा जो सिर्फ हरकत को जाहिर करने के लिए आए, जिसका तलफ़ुज़ अदा ना किया जाए उसे क्या कहते हैं। तो वह हा जो सिर्फ हरकत को जाहिर करने के लिए आए, जिसका तलफ़ुज़ अदा ना किया जाए, हम लोग उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, यानी हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट है कि या की नौइयत कितने तरह की होती है। या की नौइयत कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी 2। या की जो नौइयत है वो कितने तरह की होती है, तो 2 तरह की होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि किस हर्फ की अददी कीमत तो 1000 है। तो किस हर्फ की अददी कीमत 1000 है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा, यानी गायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि हर्फ ज़ा की अददी कीमत क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा, यानी 900। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को अगर उर्दू की नोट्स चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, आपको जो कि नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 19 रुपया में। और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। आप लोग जो कि व्हाट्सएप में मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर है 8226928812। इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग 19 रुपया का पेमेंट करेंगे, फ़ोन पे करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को जो इसका PDF है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उर्दू की। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।